मुझे सबूत चाहिए खान साहब, और ये सबूत मुझे हवेली में ही मिल सकता है। खान साहब, आप कभी हवेली में गए हैं? हाँ, बहुत साल पहले एक बार साधु सिंह ले गया था। साधु सिंह? ये साधु सिंह कौन? ठाकुरों के मैनेजर सिद्धू का बाप साधु सिंह। साधु सिंह हमारे खानदान का वफादार नौकर था, फिर वो सिद्धू का बाप भी है। मेरे ख्याल से वो कभी हमारे खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। छोटे ठाकुर, जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी शेर को शिकारी का निशाना बना देती। इससे पहले कि कोई मजबूरी साधु सिंह को हमारा राज बताने पर मजबूर करे, हमें अपने इस राजदार को खत्म करना होगा। मिलने का अंदाज बड़ा भयानक है। साधु सिंह, मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? इंस्पेक्टर विजय। मैं तुम्हारा सिर्फ नाम ही नहीं साधु सिंह, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। लेकिन ये तो बताओ, ठाकुर धर्म प्रताप सिंह की हवेली छोड़कर इस जंगल में क्या कर रहे हो? ठाकुर, मैं किसी ठाकुर धर्म प्रताप सिंह को नहीं जानता। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। नहीं। फिर नाम सुनकर चौंके क्यों? ठाकुर का नाम सुनकर चौंकना यह साबित करता है कि तुम इस खानदान के बारे में सब कुछ जानते हो। नहीं, मैं किसी ठाकुर को नहीं जानता। मेरा किसी ठाकुर से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुम्हें ये बहुत अच्छी तरह मालूम है साधु सिंह, हवेली में जो भी नया आदमी आता है वो वापस नहीं जाता। कुछ दिनों बाद उसकी लाश झील में मिलती है। उस भयानक हवेली में कौन सा ऐसा शैतान है साधु सिंह जो इंसानी खून से अपनी प्यास बुझा रहा है? बताओ साधु सिंह, तुम्हें सब कुछ मालूम है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। ठीक है साधु सिंह, जब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, फिर मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। दरअसल मैं तुम्हें एक सच्ची खबर सुनाने आया था, शायद उसे सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाओ। जिस बेटे को तुम हवेली में जिंदा छोड़ आए थे, पुलिस को झील में उसकी लाश मिली। क्या? हाँ साधु सिंह, उसके जिस्म पर भी वही निशान थे जो दूसरी लाशों पर पाए गए। नहीं, नहीं, नहीं। वो मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठाकुर मेरे बेटे का खून नहीं कर सकते। नहीं। आखिर सच्ची बात जबान पर आ ही गई। ठाकुर। साधु सिंह, अब तो मुझे सब कुछ बता दो साधु सिंह, तुम्हें सब कुछ मालूम है। आज के बाद किसी साधु सिंह का बेटा ठाकुरों के जुल्मों का शिकार नहीं होगा। बता दो साधु सिंह, बता दो मुझे। मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे आज भी राजगुरु की वो लाल लाल भयानक आंखें अच्छी तरह याद है। जय गुरुदेव। सिद्धि के लिए 7 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद तपस्वी राजगुरु हमारे द्वार पर पधारे। हम कृतार्थ हुए। गुरुदेव, अब हमारे पूर्वजों के छिपे खजाने को बताने या प्राप्त करने का उपाय बताइए। सुनो ठाकुर, हमने तंत्र विद्या से जो सिद्धि हासिल की है, उससे तुम्हारे पूर्वजों के छुपे हुए खजाने का पता तो लग सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। खजाने को प्राप्त करने के लिए मैं दुनिया का हर अर्थ अनर्थ करने को तैयार हूं। तो सुनो ठाकुर, तुम सबसे पहले महायज्ञ शुरू करो। जय तांत्रिक देवी। नरमुंडाय, पिशाचाय, स्वयं सहाय, कपालिनी, हींग हींग। नरमुंडाय, पिशाचाय, स्वयं सहाय, हम प्रगामी, तांत्रिक देवी,
विराजमान। देगा ठाकुर, तांत्रिक देवी तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य देगी। तुम्हें 501 अमावस्या की रात जागकर देवी को प्रसन्न करना होगा। तपस्वी, हमें और क्या करना होगा? तुम्हें आहुति देनी होगी ठाकुर, लेकिन तुम्हारे कुलगुरु होने के नाते देवी को पहला तिलक हमारे रक्त का लगेगा। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया ठाकुर। गुरुवर, क्या हमें भी 501 बार अपने ही रक्त की आहुति देनी पड़ेगी? जाओ, जाकर जश्न मनाओ। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर खुद ही जश्न में मिलेगा। ठाकुर साहब, मेरी बहन चंपा को कोई पता नहीं। मैंने हवेली को कोना कोना छान मारा, कहीं नहीं मिली, न जाने कहाँ चली गई। तलाश कर जी। ठाकुर, चंपा भाई, खून। मैं समझ गया बलदेव सिंह ठाकुर का राज जान गया था, इसलिए उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। और कुछ अरसे बाद बड़े ठाकुर ने मरने से पहले अपने बेटों के साथ साथ मेरे बेटे सिद्धू की भी शादी करवा दी। और एक रात एक शोर सा हुआ। ठाकुर साहब, इन लोगों ने जो कुछ देखा है आज तक किसी ने नहीं देखा। और हम अपने राजदार को जिंदा रखने का खतरा नहीं ले सकते। अगर जिंदा ही रहना चाहती हो तो आज के बाद इस हवेली से बाहर नहीं निकलोगी, समझे? उस रात मुझे यकीन हो गया कि खजाने की हवस ने उन तीनों को शैतान बना दिया। इसलिए उन्हें देखकर कुत्ते भौंकते थे। हाँ बेटा। लेकिन तुम हवेली छोड़कर क्यों चले आए? एक रात किसी खटके से मेरी आंख खुली तो खिड़की में से मुझे 3 साए नजर आए। उनकी खूंखार आंखें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये कह रही हो कि अब मेरी बारी है। मैं अपनी मौत से घबराकर हवेली छोड़कर जंगल चला आया। लेकिन ये सारी बातें आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? कैसे बताता? क्योंकि मेरा बेटा चोर में शामिल हो गया था। और वो घोड़ा गाड़ी? वो लोग होशियार हैं बेटा, दिमाग से काम लेते हैं। दरअसल घोड़ा गाड़ी की पायदान पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। उसके पायदान पर घोड़े की लगामें खुद ब खुद खिंच जाती हैं और घोड़े तेज रफ्तार से भागने लगते हैं। हमेशा हवेली के दरवाजे पर ही आकर रुकना उनकी आदत बना दी गई है। अब मेरे साथ चलकर सारी बात अफसर को बता दीजिए। वो मुझे पागल समझते, मेरी बात का यकीन नहीं करते कि ठाकुर ही कातिल हैं।
साधु सिंह, मुझे माफ कर देना साधु सिंह, मैंने तुम्हें झूठ कहा था। तुम्हारा बेटा जिंदा है। साधु सिंह, साधु सिंह, भाई साहब, ये पुलिस वाले की लाश है। यहां मिली तो कानून हमें नहीं छोड़ेगा। तुम ठीक कहते हो सूर्या, उठा लो इसको, हमारी हवेली के तहखाने में डाल दो साले को।